आइए आज हम कबीर दास जी द्वारा रचित साखियों के बारे में अध्ययन करेंगे। कबीर के जो रचित दोहे हैं उनको साखी कहा गया। साखी साक्षी शब्द का रूपांतर है, तद्भव शब्द है। साखी इसलिए कहा गया कि कबीर ने समाज का अध्ययन किया, घूमे फिरे टहले और समाज में जो कुछ देखा उसको उन्होंने रच दिया। तो देखी सुनी और खरी पूरी तरह समाज में बात जो प्रचलित थी उनको सबके सामने रच करके प्रस्तुत किया, वो है साखी। आइए 5 दोहों का हम अध्ययन करेंगे आज। बलिहारी गुरु आपणे देवहाड़ी कै बार, जिनि मानिस तै देवता करत न लागी बार। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया विषाहुड़ा बहुरी न आओ हट। बूढ़े थे परि ऊबरे गुरु की लहरी चमंकी, भेरा देखा जरा उतरी पड़े फरंकी। चिंता तो हरिनाव की और न चिंता दास, जो कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। सर्वप्रथम कबीर दास जी ने ईश वंदना की है। बलिहारी गुरु आपणे। कबीर की भाषा, जैसा कि हम पहले अध्ययन कर चुके हैं कि कबीर दास जी विद्यालयी शिक्षा का उन्हें ज्ञान किसी प्रकार से नहीं था। अनुभव के आधार पर उनका जो ज्ञान था, तो कोई शुद्ध लिखी पढ़ी कोई भाषा उनके पास नहीं थी। तो इसीलिए बलिहारी गुरु आपणे, इनकी भाषा कहते हैं पंचमेल खिचड़ी है, अने अवधि ब्रज सभी भाषाओं का संगम दिखाई देता है। सबसे पहले ईश्वर की वंदना की है। बलिहारी गुरु आपणे, बलिहारी गुरु आपको, आपणे आपको। बलिहारी अर्पित करता हूं, देता हूं। बलि शब्द का प्रयोग आया करता है। पुरानी परंपरा के अनुसार बलि की प्रथा थी, यानी उस पशु को, प्राणी को अपने इष्ट देवता को चढ़ाते थे। ये ऐसे कुछ परंपरा थी। तो बलिहारी का मतलब अपने को अर्पित कर देना, दे देना। कबीर दास जी कह रहे हैं, हे गुरुदेव, मैं अपने को आप पर चढ़ाता हूं, सर्वस्व अपने को आपके सहारे करता हूं, छोड़ता हूं। बलिहारी गुरु आपणे। देवहाड़ी कै बार, देवहाड़ी, देव दिन में, हाड़ी हाड़ मांस के, कै बार कितनी बार। कबीर दास जी कहते हैं, इस अपने शरीर, हाड़ मांस के शरीर को दिन में आपको कितने बार अर्पित करूं, अर्थात बहुत बार अर्पित करूं, चढ़ाऊं। क्योंकि जिसने मानिस तय देवता, मनुष्य से देवता करत बनाने में देर नहीं लगाई। जिस गुरु ने मनुष्य से देवता बनाने में देर नहीं लगाई। मनुष्य से देवता बनाने का मतलब मेरे अंदर के, शिष्य के अंदर के सारे अवगुणों को दूर कर दिया है। जब सारे अवगुण दूर हो गए, उसको ज्ञान मिल गया, तो वो देवता बन गया। जिन मानिस तय देवता, जिससे मनुष्य से देवता बनाने में देर नहीं लगाई। गुरु के समक्ष गया, ज्ञान मिला। जब पूरा ज्ञान मिल गया तो वो फिर देवता हो गया।
इसलिए बलिहारी गुरु आपने, हे गुरुदेव आपको बलिहारी हूँ मैं, अपने को आप पर अर्पित करता हूँ। और दिन में इस शरीर को, इस हाड़ मांस के शरीर को दिन में आपको कितनी बार अर्पित करूं, कितनी बार चढ़ाऊं कि जिन्होंने, जो आपने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में देर नहीं लगाई है। सतगुरु की महिमा अनंत। कबीर दास जी गुरु का बहुत बड़ा महत्व दिया है। गुरु शब्द की परिभाषा है जो शिष्य के अंतरात्मा के ज्ञान को बढ़ावे, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करे, वही है गुरु। सतगुरु, सतगुरु, सच्चा गुरु। कबीर के गुरु आप लोग सुने होंगे, भगवान से भी बढ़कर हैं। प्रचलित दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े किसके लागू पाए। यानी गुरु और गोविंद दोनों सामने मिल जाएं तो मैं किसके चरण स्पर्श करूं। कबीर ने कहा कि मैं पहले अपने गुरु के करूंगा। क्यों पूछा गया, क्यों करोगे? इसलिए ईश्वर का, गोविंद का परिचय तो पहले गुरु ने ही करवाया है। इसलिए सतगुरु की महिमा अनंत। सच्चे गुरु की महिमा बहुत असीम है, अनंत है, और अनंत किया उपकार, और मेरे ऊपर उसके बहुत बड़े उपकार हैं। अनंत किया उपकार, मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है, मेरे ऊपर उसके बहुत बड़े उपकार हैं। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत असीम नेत्रों को वो खोलने वाला है। जो हम अज्ञान रूपी अंधकार में सो रहे हैं, अज्ञान रूपी जो अपने नेत्रों को बंद किए हुए हैं, वो ज्ञान को के नेत्रों को देने वाला है। लोचन अनंत उघाड़िया, हमारे असीम अनंत नेत्रों को खोलने वाला है और अनंत को दिखाने वाला है। अनंत क्या है? जिसका कोई आदि अंत नहीं है, ईश्वर है, अर्थात ज्ञान को दिलाने वाला है। सतगुरु की महिमा अनंत। सतगुरु की बहुत बड़ी महिमा है और उस पे बहुत बड़े हम पर उपकार हैं। लोचन अनंत उघाड़िया, वह हमारे अनंत नेत्रों को खोलने वाला है और अनंत को, जिसका कोई अंत नहीं है, उसको वो दिखाने वाला है। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट। कबीर दास जी कह रहे हैं, दीपक दिया तेल भरी, इस शरीर को दीपक बनाओ, दीपक दिया, और इसमें तपस्या का तेल भरो, अर्थात इस शरीर से तप करो, कर्म करो। दीपक दिया तेल भरी, इस शरीर रूपी दीपक में तपस्या का तेल भर करके, और बाती दई घट, न घटने वाली इसमें ज्ञान की बाती डालो, जो हमेशा बढ़ती रहे, घटे ना, न घटने वाली ज्ञान की बाती डाल करके पूरा किया बिशाहुड़ा। बिशाहुड़ा खरीदने वाले, खरीदने बेचने वाले, बिशाहुड़ा प्राचीन प्रचलित शब्द बिशाहुड़ा, खरीदने वाले। ये एक संसार बाजार है। इस बाजार में जो अच्छाई बुराई रूपी जो वस्तुएं हैं, ले लो। तो पूरा किया बिशाहुड़ा, जो खरीदना है ले लो, क्योंकि बहुरी न आओ हट, बहुरी दोबारा न आओ हट, इस संसार रूपी बाजार में नहीं आना है। क्या पता है आ भी जाएं, लेकिन कह रहे हैं कि फिर इसमें नहीं आना है। दीपक, शरीर रूपी दीपक में तपस्या का तेल भर करके और ज्ञान की न घटने वाली बाती डाल करके, इस जो है
संसार से कुछ ले लीजिए, जो लेना है ले लीजिए, नहीं तो बहुरी ना आओ हट, दोबारा इस बाजार में फिर नहीं आना। अगला देखें, बूढ़े थे परी उबरे, बूढ़े बूढ़ गए थे, डूब गए थे, परी उबरे, परी ऊपर, उबरे बच गए, निकल आए। डूब रहे थे, ऊपर आ गए। कब? गुरु की लहर चमकी, गुरु का जो ज्ञान मिला। हम अंधकार में, अनाचार में, दुराचार में, गलत कार्यों में, संसार में डूबे थे, और गुरु ने जो हमको ज्ञान दिया, चमकी, चमकी चमका, अर्थात कुछ ज्ञान का जो प्रकाश मिला। गुरु की लहर चमकी, गुरु का ज्ञान मिला। तो पहले हम इस अज्ञान रूपी संसार में, बुरे कार्यों में डूब रहे थे, और गुरु का जो ज्ञान का प्रकाश जब हमको मिला तो हम बच गए, निकल आए। भेरा देखा जर्जरा, भेरा, भेरा, भेरा का अर्थ बेड़ा। बेड़ा क्या कहते हैं ना कि हे भगवान हमारा बेड़ा पार लगाओ, अर्थात जिस मार्ग से हम जा रहे हैं, जैसे हम चल रहे हैं, वही है बेड़ा। जो हम मार्ग पकड़े हैं, सत्य का, असत्य का, अच्छा गलत, जिससे हम जा रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, उसी को कहेंगे बेड़ा। और कबीर ने उसको कहा है भेरा। भेरा देखा जर्जरा, जर्जर कहते हैं ना, ये दरवाजा बिल्कुल जर्जर हो गया है। जर्जर का मतलब कमजोर, टूटा। भेरा देखा जर्जरा, जब हमने देख लिया कि इस मार्ग से अब हम आगे नहीं पहुंच पाएंगे, नाव है, नदी में है, पार जाना है, और जर्जर दिखाई दे रही, खराब दिखाई दे रही, और बगल में दूसरी नाव लगी है, तो उससे उतर के उसमें बैठ लिए। भेरा देखा कि ये हमको पार नहीं ले जा पाएगी, तो उतर करके दूसरे में बैठ लिए। तो भेरा देखा जर्जरा, हमने उस बेड़ा को जर्जर देखा तो उतर ही पड़े, फरन के उससे उतर करके दूसरे में हो गए। अर्थात गुरु ने जब ज्ञान दिया कि यह मार्ग तो हमें जो है नरक को ले जाने वाला है, जो है, इसलिए इसको हम छोड़ करके दूसरे मार्ग में आ गए। भेरा देखा जर्जरा, हमारा जो ये रास्ता है, चोरी है, गलत कार्य है, और झूठ का, कपट का, अन्याय का जो मार्ग है, इससे हम उतर करके दूसरे रास्ते में आ गए। तो बूढ़े थे पर उबरे, डूबे थे, गलत कार्यों में डूबे थे। गुरु का ज्ञान रूपी प्रकाश मिला तो हम ऊपर आ गए, अर्थात उसको सब छोड़ दिए, और ये देखे कि ये हमारा, इस रास्ते से हमारा जीवन निर्वाहन नहीं होगा, तो उसको छोड़ करके सही रास्ते पर हम आ गए। आगे आइए, चिंता तो हरिनाव की और न चिंता दास। दास माने सेवक। चिंता दास को कुछ नहीं होनी चाहिए, सारी चिंता गुरु को होती है। दास तो गुरु के अधीन हो जाता है, तो सारी चिंताएं फिर उस दास को आगे ले जाने की, सन्मार्ग पर चलाने की, तो फिर गुरु की हो जाती है। चिंता तो हरिनाव की, दास की क्या चिंता है? ईश्वर का भजन करे। कबीर दास जी कहते हैं, मेरी तो चिंता, दास की तो चिंता हरि के नाम की है, हरि के भजन की है, और न चिंता दास। दास को और किसी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए। जो कुछ चितवय राम बिन, चितवय देखे, समझे, सोचे, विचार करे, जो कुछ चितवय राम बिन के राम बिन। यदि कोई वस्तु इसको मैंने बनाया है, इसमें इसको मैंने किया है, तो वह गलत है। जो कुछ बनाया है
वो सब ईश्वर की कृपा से है। जैसे कि आप लोग पहले भी कभी देख चुके होंगे, साहब ते सब होत है, बंदे ते कुछ नाही, राई को पर्वत करें, पर्वत राई माई। यदि वही सब कुछ करता है, इसलिए यहाँ भी आया है, जे कुछ चितवै राम बिन। राम के बिना, ईश्वर के बिना किसी वस्तु को कोई देखता है तो सोई काल की पास। तो वही काल की पास है, पास माने फंदा, वही काल का फंदा।